नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 17 से 19 अक्टूबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। 18 अक्टूबर को सुबह के समय कुहासा धुंध छाई रहेगी। 19 अक्टूबर को सुबह के समय अनेक स्थानों पर धुंध छिछला कोहरा छाने की संभावना है। दोपहर से आसमान मुख्यतः साफ रहेगा तथा कुहासा धुंध छाने की संभावना है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जो कि सामान्य रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों में इन तापमानों में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य रहा। अगले 2 दिनों में इन तापमानों में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी फसल की बुवाई से पहले खेत की सफाई की सलाह दी जाती है। मेड़ों, नालियों, बंजर खेतों और खेत की सड़कों को खरपतवार हटाकर साफ कर देना चाहिए। तापमान को ध्यान में रखते हुए सरसों की बुवाई इसी सप्ताह करनी चाहिए। बुवाई से पहले गंधक के लिए मिट्टी की जांच करवानी चाहिए और कमी वाले क्षेत्रों में अंतिम जुताई के समय 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। बुवाई से पहले किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बेहतर बीज अंकुरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करें। अनुशंसित किस्में पूसा विजय, पूसा सरसों 29, पूसा सरसों 30, पूसा 31। बीज दर 1.52 किलोग्राम प्रति एकड़। उचित अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी का स्तर उपयुक्त होना चाहिए, अन्यथा बुवाई पूर्व सिंचाई करें। मटर बोने के लिए यह उपयुक्त समय है। बोने से पहले किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अच्छे बीज अंकुरण के लिए मिट्टी में उचित नमी सुनिश्चित करें। अनुशंसित किस्में पुसा प्रगति। गाजर की बुवाई उठाए हुए बिस्तर में की जा सकती है। बुवाई से पहले किसानों को बेहतर बीज अंकुरण के लिए मृदा की आदर्श नमी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। अनुशंसित किस्में पियूसा रुधिरा। सरसों का साग, पासा साग 1, बथुआ, पासा बथुआ 1, मूली जापानी व्हाइट, हिलक्वीन, फ्रेंच मूली, पालक, ऑल ग्रीन, पासा भारती, मेथी, पासा कसूरी, धनिया, पंथ हरितमा, हाइब्रिड्स, शलगम, पासा स्वाति। स्थानीय लाल किस्म की बुवाई के लिए यह समय उपयुक्त है। बुवाई से पहले किसानों को बेहतर बीज अंकुरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली और टमाटर के परिपक्व पौधों का प्रत्यारोपण उच्च तख्त पर भी किया जा सकता है। अनुशंसित अंतर बनाए रखना चाहिए। देर से पकने वाली फसल के लिए नर्सरी तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, जो दिसंबर या जनवरी में पकती है। वर्तमान मौसम की स्थिति में मिर्च और टमाटर में वायरल संक्रमित फसल की छंटाई की जानी चाहिए। संक्रमित पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। यदि संक्रमण अधिक है तो कीट निषेधक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड @0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। वर्तमान मौसम की स्थिति में धान में ब्लास्ट रोग का संक्रमण अत्यधिक अनुकूल है। 2 से 3 दिन के अंतराल पर निगरानी की सलाह दी जाती है। गेंदा को जितनी जल्दी हो सके उठे हुए बिस्तर में रोपण करना चाहिए। ग्लैडियोलस की बुवाई तैयार किए गए खेतों में करनी चाहिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।